नमस्कार। मार्गदर्शन अकादमी यूट्यूब चैनल पे मैं अनिल मिश्रा आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आप सभी से अनुरोध है कि हमारे चैनल के नए व्यूवर्स जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें, घंटी बजा दें, जिससे कि आपको हमारे द्वारा डाली जाने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन तत्काल प्राप्त हो सके। आप सभी का जो जोश हमारे इस चैनल के प्रति है उससे मैं अभिभूत हूँ। मैं इस बात के लिए प्रसन्न हूँ कि आपको हमारे द्वारा दी जाने वाली मेरे इस YouTube चैनल के माध्यम से जो सहायता दी जा रही है, जो मार्गदर्शन किया जा रहा है, वह बहुत पसंद आ रहा है। और मैं ये चाहूँगा कि आप इसके माध्यम से और लोगों को भी जोड़ें, जिससे कि उनका उचित मार्गदर्शन किया जा सके। और अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आपके सुझावों का भी सहर्ष स्वागत है। आप जैसा कि जानते हैं कि हम यह YouTube चैनल सिर्फ इसलिए बनाए हुए हैं जिससे कि हाई स्कूल इंटर के विद्यार्थी या प्रतियोगी परीक्षाओं में जो हिंदी, सामान्य हिंदी को लेकर समस्या होती है, इसके अलावा GS से लेकर के जो समस्याएं होती हैं और लेखपाल भर्ती से रिलेटेड, TGT PGT से रिलेटेड जो भी समस्याएं हैं, उन सभी का समाधान मैं कर सकूं। GS लगभग हर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो इसमें आपको उसका समाधान मिलेगा। GS की श्रृंखला शुरू होने वाली है बहुत शीघ्र ही, वह भी आपको प्राप्त होगी। आज हम आपके लिए TGT PGT संस्कृत और कला जिसका इंटरव्यू चल रहा है, तो आज 8 तारीख को मैं आप लोगों के लिए नया स्पेशल वीडियो लेकर के आया हुआ हूँ। आज के वीडियो में वास्तव में कुछ खास है, कारण आज की श्रृंखला पूरी तरीके से बदल चुकी है। तो देखते हैं कि आज इंटरव्यू में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए। देखिए, आज के इंटरव्यू में ट्रेंड फिर से चेंज हो गया। आज के इंटरव्यू में रूप आप याद करके जाएं, जो आगे के इंटरव्यू के अभ्यर्थी हैं वो रूप याद करके जाएं, क्योंकि रूप से रिलेटेड और कारक प्रकरण और समास प्रकरण से रिलेटेड प्रश्न खूब पूछे गए। जैसे कि आज पहला ही प्रश्न पूछा गया कि वाच्य कितने प्रकार के होते हैं। संस्कृत में वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं संस्कृत में वाच्य 3 प्रकार के होते हैं: कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। अब उनसे पूछा गया कि कर्तृवाच्य के कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है। कर्तृवाच्य के कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है, तो कर्तृवाच्य के कर्ता में प्रथमा विभक्ति का प्रावधान होता है। इसका उत्तर भी लेते चलें। और इसके अलावा कर्म में कौन सी विभक्ति होती है, तो कर्म में कर्तृवाच्य के कर्म में प्रथमा विभक्ति द्वितीय विभक्ति का प्रावधान होता है। कर्तृवाच्य के कर्ता में प्रथमा विभक्ति, कर्म में द्वितीय विभक्ति और क्रिया कर्ता के अनुसार चलती है। जिस प्रकार से कर्ता रहता है उसी प्रकार से चलती है। फिर पूछा गया कि वह कौन सा वाच्य है जिसमें कर्म नहीं होता। तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं, जो पढ़े लिखे हैं, तैयारी किए हुए हैं, आप इसका उत्तर जान लें। भाववाच्य में कर्म नहीं होता, उसमें कर्म की प्रधानता नहीं होती, उसमें कर्म होता ही नहीं है। ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को। इसके अलावा पूछा गया कि संस्कृत में माहेश्वर सूत्रों की संख्या कुल कितनी है, तो माहेश्वर सूत्र 14 हैं। उनसे कितने प्रत्याहार बने हैं, तो इसका उत्तर है 43 प्रत्याहार बने हैं। 43 प्रत्याहारों में पहला प्रत्याहार और अंतिम प्रत्याहार कौन सा है, आप अच्छे से तैयार करना आरंभ कर दीजिए, क्योंकि प्रत्याहारों से रिलेटेड बहुत से प्रश्न पूछ रहे हैं। फिर पूछा गया कि मुख से उच्चारित वर्णों को किस सूत्र में वरदाचार्य ने बताया है, तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं मुख अनुनासिको वचन है ना। अनुनासिक वचन जो है मुख और नासिका से उच्चारित होते हैं। ठीक है, अनुनासिक वर्ण कौन कौन से हैं, यह प्रश्न पूछा गया। तो अनुनासिक वर्ण आप अच्छी तरीके से जानते हैं, यमं गणनम यह सूत्र है। इसमें जितने वाक्य हैं, अंगा, यमंग, अंगा, माणा, ना, ये सभी जो वर्ण हैं ये सभी अनुस्वार वर्ण के श्रेणी में आते हैं। नासिका का प्रयोग इसमें बोलने में होता है। इसके अलावा पूछा गया कि दांत और ओठ से कौन कौन से वर्ण बोले जाते हैं, तो इसका सूत्र है वकारस्य दंतोष्ठौ। ठीक है, वकारस्य दंतोष्ठौ, इसका सूत्र वो पूछना चाहते थे, तो इसको आप जरूर बताएं, तैयार कर लें। नदी का रूप सुनाइए। नदी का रूप आपको धारा प्रवाह सुनाना है, उसमें कोई मिस्टेक नहीं करनी है। ठीक है, नदी का रूप आप अच्छे तरीके से याद कर लीजिए अपनी पुस्तक से।
शुद्ध शुद्ध लिखने का अभ्यास कर लीजिए, क्योंकि पूछा जा रहा है, लिखने के लिए बोल दिया जा रहा है। जब वृक्ष से कोई पत्ता अलग होता है तो किसमें पंचमी विभक्ति का प्रावधान होता है? कितना सुंदर प्रश्न है। वृक्ष में पंचमी होता है कि पत्ते में पंचमी होता है? दोनों में पंचमी क्यों नहीं होता? आज तो यह प्रश्न भी पूछ लिया गया। ठीक है, तो आपसे सीधा उनका पूछने का तात्पर्य था कि आप नियम बताइए कि ध्रुवम पाया अपादानम कहते किसको हैं। सीधे ने पूछ करके इस प्रकार से घुमा करके उन्होंने पूछ लिया। साथ ही उन्होंने पूछा था कि महाभारत में कुल कितने पर्व हैं। यह प्रश्न रिपीटेड है, देखिए उस दिन भी पूछा गया था, आज भी पूछा गया कि महाभारत में कुल कितने पर्व हैं। पर्वों का दूसरा नाम क्या है? तो दूसरा नाम इसका सर्ग है। ठीक है, पर्वों का दूसरा नाम सर्ग है। महाकाव्य है तो महाकाव्य में सर्ग ही होते हैं। रघुवंशम महाकाव्य में कुल कितने सर्ग हैं? तो 19 सर्ग हैं। रघुवंशम महाकाव्यम में प्रथम किस राजा का वर्णन किया गया है? तो आप जानते हैं कि नृपति दिलीप से आरंभ करके अंत तक उन्होंने अग्निशर्मा तक वर्णन किया है इसमें 31 राजाओं का। तो 31 राजाओं का वर्णन है, संख्या भी जान लीजिए। इसके अलावा उत्तर रामचरितम में पुरुष पात्रों की संख्या और महिला पात्रों की संख्या कितनी है? कुल कितने पात्र हैं उत्तर रामचरितम में? आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि 30 पात्र हैं। इसके अलावा अभिज्ञान शाकुंतलम का मंगलाचरण सुनाइए, आज भी ये प्रश्न पूछा गया। तो अभिज्ञान शाकुंतलम का मंगलाचरण आप या श्रेष्ठो श्रेष्ठ राध्या वाहति वाला आप हमारे यूट्यूब चैनल में मंगलाचरण सर्च कर लीजिए। अनिल मिश्रा अर्थात मैंने प्रस्तुत किया है, आप जाकर के वहाँ पे उसको देख सकते हैं। गा करके मैंने प्रस्तुत किया है अच्छी तरीके से, जिस लय ताल में आपको देना है वह आपको मैंने बताने का प्रयास किया है। तो जा करके मंगलाचरण का वीडियो आप अवश्य देखें और चैनल पे बने रहें, क्योंकि अभी बहुत कुछ बताया जाना बाकी है। देखिए भाई, एक चीज़ है कि जब आप चैनल के प्रति लगाव रखते हैं तो चैनल को देखने के बाद, आप वीडियो देखने के बाद लाइक भी कर दिया करें, क्योंकि लाइक करना भी आपका कर्तव्य है। आप वीडियो देखते हैं, उससे हमें एक शक्ति मिलती है कि इतने लोगों ने लाइक किया। तो लाइक करना ना भूलें, लाइक अवश्य कर दें। साथ ही इस चीज़ के लिए कि आप वीडियो देखते हैं तो आप एक कमेंट भी कर दिया करें, कमेंट भी अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, इससे हमें नित नए वीडियो बनाने के लिए प्रेरणा भी मिलती है। आप कुछ सुझाव ही दे दें जिससे हम चैनल को अच्छा बनाने का प्रयास करें। तो देखिए, आज के इंटरव्यू में दोनों पालियों में किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए वह हम आपको बता रहे हैं। हा धिक के अर्थ में कौन सी विभक्ति होती है? तो द्वितीया विभक्ति होती है। ठीक है, इसके अलावा उपाध्यायात अधीते, इसमें उपाध्याय से अध्ययन करता है, कौन सी विभक्ति है? तो आप पंचमी विभक्ति का नाम ले लेंगे। ठीक है, 8 को पुरलिंग में क्या कहेंगे? तो अष्टव कहेंगे। ठीक है, अष्टव कहेंगे। गिनती भी देखिए पूछ ले रहे हैं कि क्या कहेंगे उसको। ठीक है, वाराणसी नगरी को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो वाराणसी नगरी को वर्तमान में बनारस के नाम से जाना जाता है। भाई इसलिए पूछ लिया कि देखें इन लोगों को सही मेंटेनेंस जानकारी है कि नहीं, बनारस के बारे में जानकारी है कि नहीं, बनारस ही कहा जाता है या कोई और नाम बता देते हैं कि बनारस क्यों पूछेगा, इतना इजी पूछ रहे हैं, इतना इजी क्यों पूछेगा, कुछ और नाम बता दें। कुछ लोग कुंभ नगरी उसको भी बोल दिए, गलत करके आ गए हैं। इस प्रकार से नहीं किया जाता, कोई गलती ना करें, क्योंकि कुंभ नगरी नहीं है। कुंभ मेले का आयोजन प्रयागराज में होता है। इसके अलावा एक प्रश्न पूछा गया था, सुखार्तः में कौन सी संधि है? तो सुखार्तः आप अच्छी तरीके से जानते हैं, इसमें वृद्धि संधि का प्रावधान किया गया है। ठीक है, आज कला विषय के अभ्यर्थियों से जो प्रश्न पूछे गए उनके विवरण में बताता हूँ। अभी कुछ और भी संस्कृत विषय के लिए बताऊँगा। देखिए, कला विषय में पूछा गया प्राविधिक कला और चित्रकला में क्या अंतर होता है? तैयार करके जाइएगा भैया, बहुत पूछ रहा है प्राविधिक कला और चित्रकला में क्या अंतर होता है। चित्रकला के लिए कोई ऐसे चित्रकार का नाम बताइए जिसे कि विदेश से भी नोबेल पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। तो ये है हमारे राष्ट्रगान के रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर जी, जिन्हें कि चित्रकला के लिए भी पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। हालांकि नोबेलधारी ग्रंथ लिखने के कारण से इनको मिला था, लेकिन चित्रकार भी थे। इसके अलावा किसी ऐसे महाकवि जो कि आपके सिलेबस में हैं, उनका नाम बताइए जिनको कई भाषाओं का ज्ञान था। तो ये श्रीमद् अंबिका दत्त व्यास जी थे। ठीक है, जिन्हें कि कई भाषाओं का ज्ञान था। साथ ही एक चीज़ और ध्यान दें, आप लोगों से एक प्रश्न पूछा गया कला के विद्यार्थियों से
पेंटिंग के लिए अगर आपको कहा जाए तो आप सबसे अच्छी पेंटिंग की विशेषताएं बता सकते हैं? पेंटिंग की सबसे अच्छी विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं, बताइए। कोई 2 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। यह वर्णन आज की तारीख में इंटरव्यू के लिए टीजीटी कला और टीजीटी संस्कृत के लिए किए गए। आज से और शेड्यूल चेंज हुआ है और नियम चेंज हुआ है, इंटरव्यू का ट्रेंड भी चेंज हुआ है। घबराएं नहीं, तैयारी करके जाएं, जितना पढ़े हुए हैं उतने में ही आपका हो जाएगा। लेकिन आपसे जैसे भू धातु का रूप पूछ लिया था, भू धातु का 5 लकारों रूप सुना के दिखाओ, ठीक है। 5 लकारों को आपको क्रम से सुनाना था, तो क्रम से याद कर लीजिए, तैयारी कर लीजिए। इसके अलावा एक रूप पढ़े थे, द्रक्षाम, द्रक्षाव, द्रक्षामा, ऐसे पढ़े थे, कहे कि कौन सी धातु है इसमें। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको यह वीडियो दृश्य धातु है, इसमें ध्यान दीजिएगा, पश्य धातु नहीं, दृश्य धातु है। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप अगर हमारे इस चैनल के नए व्यूवर्स हैं, कृपया चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें। अगले वीडियो के साथ हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए मार्गदर्शन अकादमी यूट्यूब चैनल के निदेशक अनिल मिश्र की ओर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।